आज का ये टॉपिक आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बने, इसके 8 रूल्स। चाहे आप रोजमर्रा के किसी स्ट्रेस के साथ डील कर रहे हो या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन के साथ, दीज रूल्स विल एम्पावर यू टू स्टे रेजिलिएंट एंड थ्राइव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, मैं कोच वंदना दुबे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। रूल नंबर 1, एक्सेप्ट रियलिटी। जी हाँ, ये भी अपने आप में एक रूल है। लाइफ कई बार आप पर ना सरप्राइजेस थ्रो करती है। ऐसी सिचुएशन में आसान होता है कि हम डिनायल मोड में चले जाएं या डिनायल मोड में बने रहें। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि आप अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, भले ही सिचुएशन कितनी भी टफ हो। इमेजिन कीजिए कि आपको पता चला है कि आपका ड्रीम जॉब आपको नहीं मिला है। तो ऐसे केस में आप उस फीलिंग में बने रहने की बजाय आप अपने इस डिसअपॉइंटमेंट को एक्नॉलेज कीजिए और इस बात पे फोकस कीजिए कि अगला काम आपको क्या करना है। मे बी इट कुड बी इम्प्रूविंग योर स्किल्स और अप्लाइंग टू अदर जॉब पोजिशंस। Acceptance is the foundation of growth. Rule number 2, stay positive but realistic. Optimism is powerful, but it has to be balanced with realism. ये कॉम्बिनेशन आपको मदद करता है आपको मोटिवेट रखने में, उसके साथ ही साथ ये चेक भी रखता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिटी के साथ मैच हो रही है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे एक एथलीट को एक मैराथन रन करने के लिए उसने ट्रेनिंग ली, तो उसको इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि उसको फाइनल रेस जीतनी है। उस मोटिवेशन के साथ ही साथ उसको ये भी ध्यान में रखना है कि उसे रेस को जीतने के लिए टाइम और हार्ड वर्क की भी जरूरत होगी। तो यहाँ पे मोटिवेशन और रियलिटी का कॉम्बिनेशन है। रूल नंबर 3, एम्ब्रेस चेंज। जी हाँ, चेंज फिक्स है, होना ही है। आप आज जिस करंट सिचुएशन में हैं, वो माहौल, वो हालात आने वाले टाइम में बदलने ही वाले हैं। बट द वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग अबाउट चेंज इज कि स्ट्रॉन्ग लोगों को पता होता है कि उस चेंज को अडेप्ट कैसे करना है। स्ट्रॉन्ग लोग उस चेंज को रेजिस्ट करने की बजाय उसको एक ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी, लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप जॉब की वजह से एक दूसरे शहर में आए हैं। सो इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग ऑन द फीलिंग ऑफ व्हाट यू हैव लेफ्ट बिहाइंड, आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि आपको इस नए शहर में क्या नए एक्सपीरियंसेस, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और उस वजह से आपके ग्रोथ के क्या दरवाजे खुलने वाले हैं। रूल नंबर 4, डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन द थिंग्स that you can't control. जी हाँ, आपको उन चीज़ों पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिन चीज़ों को आप कितना भी एफर्ट्स करें लेकिन वो नहीं बदलने वाली है। सो इससे बेहतर है कि आप उन चीज़ों पे फोकस करें, उन कामों पे फोकस करें जो आपके करने से, आपके एफर्ट से बदल सकते हैं। एंड लेट गो ऑफ व्हाट यू कैन कंट्रोल। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस बात को पिक्चर कीजिए कि आपने पिकनिक का प्लान बनाया लेकिन बारिश होने लगी, तो आप वेदर की वजह से अपना मूड अपसेट करने की बजाय आप इस बात पे फोकस कीजिए कि आप क्या इंडोर एक्टिविटीज क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अपनी एनर्जी को उन चीजों पे फोकस करते हैं ना जो आपके कंट्रोल में है, तो ऐसा करने से आप पॉजिटिव रहते हैं और प्रोएक्टिव रहते हैं। रूल नंबर 5, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। Being grateful for what you have, even in your tough times, it actually builds your resilience and mental strength. So every night you write down 3 things in the journal that you have been grateful for. It could be anything as simple as a good meal or a supportive friend. एक्चुअली ये प्रैक्टिस ना आपके फोकस को क्या गलत है लाइफ में उससे क्या सही चल रहा है, क्या आप किस चीज के लिए आभारी हैं अपने जीवन पे, उस बात पे फोकस करता है। रूल नंबर 6, लर्न टू से नो। जब हमें ना कहना आ जाता है ना, तो हम अपने टाइम और अपनी एनर्जी दोनों को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हैं। और टाइम और एनर्जी क्रूशियल पैरामीटर्स हैं आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए। इमेजिन कीजिए आपके बॉस ने आपसे एक एक्स्ट्रा काम के लिए बोला है और आपको पता है कि ये एक्स्ट्रा काम आपको ओवरलोड करेगा ही। तो ऐसे केस में इट्स
okay to say no. You can calmly explain your current situation or your current workload and you can suggest an alternative for the same. ज़रूरत पड़ने पे ना बोलना आना ये एक्चुअल में आपकी मेंटल वेलबींग को बैलेंस रखता है. रूल नंबर 7, टेक रिस्क. लाइफ में अपने कंफर्ट जोन से आगे आना सिर्फ पैसे कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये आपकी ग्रोथ और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है. जैसे कि आप कोई एक नई हॉबी शुरू करना चाहते थे या नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते थे. वेदर इट इज साइनिंग अप फॉर अ क्लास और स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट कुड बी इंटिमिडेटिंग, बट यू हैव टू टेक रिस्क. Taking risk builds confidence and resilience. Rule number 8, forgive yourself and others. अपने आप को और लोगों को माफ करना सीखिए. ग्रजेस और रिग्रेट्स को होल्ड करके रखना ये एक्चुअल में आपकी मेंटल एनर्जी को ड्रेन करता है. मेंटल स्ट्रेंथ के लिए फॉरगिवनेस एक पावरफुल टूल है. एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि आपने अपने वर्क प्लेस पे कोई गड़बड़ कर दी है, तो आप उस फीलिंग में बने रहने की बजाय आप उसको एक्नॉलेज करिए, उससे सीखिए और मूव ऑन कीजिए. द सेम गोज फॉर फॉरगिविंग अदर्स. कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उस फीलिंग में रहने की बजाय आप उनको माफ कीजिए. देखिए, लोगों को माफ कर देना चाहिए. मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप भूल भी जाएं. फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट, क्योंकि अगली बार अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, तो आने वाले टाइम में भी वो ऐसा कर सकता है, जिससे आप कॉशियस रहेंगे. आई एम जस्ट आस्किंग टू फॉरगिव. फॉरगेटिंग और नॉट फॉरगेटिंग, इट्स अप टू यू. बिल्डिंग मेंटल स्ट्रेंथ इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन. ये 8 रूल आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं और आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने वाले हैं. आप बहुत जल्द ही पॉजिटिव चेंजेस देखने वाले हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. दिस इज कोच वंदना दुबे साइनिंग आउट. Until we meet again in the next video. Till then, bye-bye.